हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टारगेट कॉम्पिटिटिव एंड ये रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 6 रिगार्डिंग केमिस्ट्री। एंड ये लेक्चर में हम कवर अप करेंगे यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस है ना, इनको हम कहाँ पे कवर अप करेंगे, ये वाले लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो, ऑलरेडी ये सब्जेक्ट्स जो हैं ये चल रहे हैं हमारी चैनल पे। एंड फिजिक्स एंड बायोलॉजी जो है अकाउंट असिस्टेंट के लिए वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। एंड फिजिक्स फॉर JKSSB क्लास 4th भी कंप्लीट हुआ है और बायोलॉजी भी कंप्लीट है फॉर अकाउंट्स असिस्टेंट। एंड अगर आप नए हो चैनल पे तो ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं इन पे भी जाइएगा, कहाँ पे प्ले लिस्ट में ये सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। एंड एटलीस्ट एक चैप्टर पढ़ के जाइएगा एंड यू विल सी द डिफरेंस। ठीक। एंड यहाँ पे केमिस्ट्री में हम कवर अप कर रहे हैं इस टाइम प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। ठीक। एंड केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चे इवन टीचर्स भी कंफ्यूज्ड हैं कि पता नहीं है क्या पढ़ाना है और पता नहीं क्या टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा जितने भी लेक्चर्स हमने कवर अप किए हैं। एंड अगर आप पहली बार हो चैनल पे, एंड आई रिकमेंड यू कि आप पहले लेक्चर 1 से आइएगा, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एंड समझ में आएगा कि किस टाइप से हमने चीज़ों को आगे लेके जाना है। ठीक। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो ये जो पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी पॉइंट यहाँ पे हैं ना, ये हर एक पेपर में ऑलमोस्ट आ चुके हैं एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले देखेंगे यहाँ पे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ गैसेस कितने हैं या नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट्स कितने हैं। तो पीरियोडिक टेबल में है अराउंड 118 एलिमेंट्स। ये तो बढ़ते रहते हैं, 119, 120, आज पता नहीं कितने होंगे। एंड 118 तो हैं। तो इनमें 118 में आउट ऑफ 118 11 जो हैं वो हैं भाई गैसेस। कौन? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। एंड ये जो लास्ट यहाँ पे 6 है ना, फ्रॉम हीलियम टू रेडॉन, इसको बोलते हैं भाई ये है नोबल गैस फैमिली। क्या है भाई? नोबल गैस फैमिली। जनरली ये पीरियोडिक टेबल में कवर अप कराना होता है, बट यहाँ पे अकाउंट असिस्टेंट के लिए पीरियोडिक टेबल को मेंशन ही किया गया है। बट यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ गैस जो है यहाँ यहीं पे हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू गैस। ठीक। तो ये हो गए भाई 11 गैस, याद रखिएगा। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, लाइटेस्ट एलिमेंट कौन होता है पीरियोडिक टेबल में, पूरे पीरियोडिक टेबल में? तो वो होता है हाइड्रोजन। मोस्ट एबंडेंट नोबल गैस कौन होता है? तो वो होता है भाई आर्गन। याद रखिएगा, ये काफ़ी बार आ चुके हैं स्टाफ सिलेक्शन में, RRB में, फूड कॉर्पोरेशन पेपर्स में। ठीक। तो काफ़ी बार आ चुके हैं। नेक्स्ट, मोस्ट इजीली लिक्विफेबल रेयर गैस, वो कौन होता है? जीनॉन। ठीक। लिक्विफाइड गैस जो हमने पढ़ा था तो वो होता है भाई जीनॉन। ठीक। रेडियो एक्टिव नोबल गैस लास्ट ईयर ही पूछा गया RRB के पेपर में, तो वो होता है भाई रेडॉन। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी भी, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन बुक है ना इंडिया की, दैट हैज़ बीन केप्ट अंडर हीलियम गैस। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये आ चुका है 1-2 बार कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बुक ऑफ इंडिया है वो किस गैस के अंडर कैप्ट की गई है, तो वो है भाई हीलियम गैस। ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अब देखेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। तो पहले देखेंगे हम मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस कौन कौन सी है। तो अगर आपको गैस को डिफाइन करना है, गैसियस स्टेट को डिफाइन करना है, तो आपको 4 प्रॉपर्टीज़ या 4 पैरामीटर्स का ध्यान रखना होगा। पहला हो गया भाई क्वांटिटी ऑफ गैस, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, M। ठीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ द गैस, T इन केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? SI यूनिट होता है केल्विन। ठीक। नेक्स्ट, वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक। वॉल्यूम इन लीटर्स। नेक्स्ट, प्रेशर जो होता है ना इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ये 4 पैरामीटर या ये 4 मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एंड जितने भी गैस लॉ डिराइव किए गए हैं वो इन्हीं के आधार पे किए गए हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके किए गए हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस ऑलरेडी हमने कहाँ पे डिस्कस की थी, जहाँ पे मैंने आपको मैटर के बारे में पढ़ाया था। तो हमने देखा था वहाँ पे जो गैस होते हैं दे कैन ईजिली बी कंप्रेस्ड। ठीक। और क्यों कंप्रेस्ड ईजिली होते हैं? क्योंकि इनमें होती है भाई लो डेंसिटी, जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं ना या इनके जो एटम्स होते हैं ना वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। ठीक। या पार्टिकल क्या होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, तब जाके ये इनको ईजिली हम कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक। एंड इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है मैक्सिमम, यानी कि काइनेटिक एनर्जी मैंने
आपको बार बार बोला है कि जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आए वहाँ पे मोशन आता है। तो ये क्या मूव करते हैं, दे मूव ईजिली, ठीक। तो ये क्यों मूव ईजिली करते हैं भाई, क्योंकि इनमें होता है लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो पार्टिकल होते हैं ना, इनके पार्टिकल, इनमें क्या होता है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है भाई, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब डिफ्यूजन क्या होगा इनमें, डिफ्यूजन भी होगा इनमें फास्टेस्ट। क्या होगा भाई, अगर काइनेटिक एनर्जी है फास्टेस्ट मैक्सिमम, तो डिफ्यूजन होगा इनमें फास्टेस्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफ्यूजन हम आगे देखेंगे, जहाँ पे हम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी आपको कवर अप कराएंगे, ठीक। तो यहाँ पे है अब लॉज रिलेटेड टू गैसेस स्टेट या गैसेस। 4 लॉज दिए गए हैं। पहला है बॉयल्स लॉ, देन है यहाँ पे चार्ल्स लॉ, देन गेल-लुसाक्स लॉ, देन एवोगेड्रोस लॉ। काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो हम देखेंगे कि ये लॉ बोलते क्या हैं, इनकी स्टेटमेंट्स क्या है। तो पहले यहाँ पे बॉयल्स लॉ, ठीक। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, ये कहता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड एट कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ मोल्स। यानी कि आपको क्या करना है, कॉन्स्टेंट आपको क्या रखना है, आपको कॉन्स्टेंट रखना है टेम्परेचर और रखने हैं आपको नंबर ऑफ मोल्स। यानी कि ना तो आपको नंबर ऑफ मोल्स चेंज करने हैं, ना तो आपको टेम्परेचर कांस्टेंट चेंज करना है। यानी कि इन दोनों को कांस्टेंट रखना है। तो अब अगर ये दो है ना कांस्टेंट, तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच रिलेशन देखी जाती है। अगर आपने इन दोनों को क्या किया है, कांस्टेंट रखा है, तो हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो वो जो निकल के आती है ना, वो निकल के आती है इनवर्स रिलेशनशिप। यानी कि प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम। यानी कि जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना वॉल्यूम घटेगा, ठीक। यानी कि जितना प्रेशर इंक्रीज होगा उतना वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा कम। अब जितना प्रेशर कम होगा वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम उतना ही बढ़ेगा। तो ये कहता है भाई बॉयल्स लॉ। यानी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यानी कि प्रेशर ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ ए गैस। काफ़ी इंपॉर्टेंट। नाउ आई कैन राइट हियर, जो P है ना वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाना होता है, तो आई कैन राइट P इज इक्वल टू K अपॉन V। और आई कैन राइट P V को इधर ले जाऊं, आई कैन राइट PV इज इक्वल टू K हो गया भाई कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ पे जो PV है ना दैट्स इक्वल टू K, और हम बोलेंगे कांस्टेंट। और ये इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको 2 गैसेस दिए गए हैं उनके लिए, ठीक। P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ठीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब हम क्या करते हैं, बॉयल्स ने क्या किया, ये जो है ना ये लॉ, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिए गए हैं। अब बॉयल ने क्या किया, एक तरफ से उन्होंने प्रेशर को प्लॉट किया ग्राफ पे, एंड हॉरिजॉन्टल साइड में क्या किया, वॉल्यूम को प्लॉट किया। तो जो वेरिएशन आई ना, वेरिएशन आई कुछ यूँ, ठीक। यानी कि ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है इनवर्स रिलेशन को। यानी कि जितना प्रेशर बढ़ रहा है उतना वॉल्यूम घटेगा, एंड जितना वॉल्यूम देखिए बढ़ रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। इनिशियली जो प्रेशर है ना वो है हाई, बट वॉल्यूम क्या है, इनिशियली वॉल्यूम है कम यहाँ पे। तो जितना प्रेशर बढ़ रहा है वॉल्यूम क्या है भाई, वॉल्यूम घट रहा है, एंड जितना वॉल्यूम बढ़ रहा है यहाँ पे प्रेशर घट रहा है, ठीक। तो ये भाई ये बोला बॉयलर्स लॉ ने। यानी कि प्रेशर जो है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, कांस्टेंट क्या रखना है, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स को। एंड ये जो ग्राफ है ना यहाँ पे, इस ग्राफ को बोला जाता है भाई आइसोथर्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ये ग्राफ को क्या बोला जाता है, आइसोथर्म। एंड ये जो है ना यहाँ पे, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कर्व, ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर्व दे रहा है हमें भाई टेम्परेचर। अगर आपको पूछा जाए कि बॉयलर्स लॉ में अगर प्रेशर और वॉल्यूम को प्लॉट किया जाए, तो वो जो प्लॉट बन रहा है ना, वो जो ग्राफ बन रहा है ना, वो ग्राफ किसका बन रहा है, तो वो बन रहा है टेम्परेचर का। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको बोला जाता है आइसोथर्म, क्योंकि जहाँ पे थर्म आए ना वहाँ पे टेम्परेचर आता है। तो ये होता है भाई आइसोथर्म ग्राफ। एंड ये क्या देता है भाई हमें, ये देता है हमें टेम्परेचर। अब यहाँ पे जब भी ये एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जब भी ये लॉ दिए जाते हैं, तो इनमें क्या किया जाता है, इनमें कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस ली जाती है। यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, अगर आपने सुना होगा STP, ठीक। यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर रखा जाता है। टेम्परेचर कितना होता है स्टैंडर्ड, वो होता है 273 केल्विन, या होता है भाई 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे रखा जाता है। एंड प्रेशर कितना रखा जाता है, वो रखा जाता है 1 एटमॉस्फेयर, या वो रखा जाता है 10⁵ बार। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि ज्यूरिंग गैस लॉज जो स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं वो क्या होती हैं। तो टेम्परेचर रखा जाता है 273 डिग्री केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस, या आप देखो इन टर्म्स ऑफ फ़ारेनहाइट भी।
एंड प्रेशर कितना रखा जाता है 1 एटमॉस्फेयर या 10⁵ बार, ठीक। एंड ये जो प्रेशर मेजर किया जाता है ना, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट होता है, वो कौन होता है भाई, वो होता है मैनोमीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट, 1-2 बार पूछा जा चुका है कि मैनोमीटर को क्यों यूज़ किया जाता है। मैनोमीटर को यूज़ किया जाता है टू मेजर प्रेशर। एक्चुअली ये प्रेशर मेजर करता है फ्लूइड्स का। एंड फ्लूइड्स में हमने देखे हैं कि फ्लूइड्स में दोनों आते हैं, एक तो आते हैं भाई लिक्विड एंड आते हैं गैस, यानी कि मैनोमीटर जो है ये गैस का भी प्रेशर मेजर करता है एंड लिक्विड्स का भी प्रेशर मेजर करता है। तो ये हो गया भाई यहाँ पे ऑल अबाउट बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट है यहाँ पे चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ क्या कहता है, ये कहता है भाई यहाँ पे अगर आप प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखो, क्या रखना है कांस्टेंट, अब प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को आपको कांस्टेंट रखना है। तो रिलेशनशिप का किन के बीच हम देखेंगे अब, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही मेंशन किया है यहाँ पे देखिए कि 4 प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक तो नंबर ऑफ मोल्स, देन हो गया भाई टेम्परेचर, देन हो गया वॉल्यूम एंड देन हो गया प्रेशर। इन्हीं 4 पैरामीटर्स को आपको आगे लेके जाना है। एंड जितने भी लॉ यहाँ पे गैसेस के रिलेटेड डिराइव किए गए हैं वो इन्हीं 4 प्रॉपर्टीज़ के आधार पे किए गए हैं। तो चार्ल्स क्या कहता है, ये कहता है भाई प्रेशर को कांस्टेंट रखो, नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखो। तो रिलेशनशिप देखनी है हमें बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो वो रिलेशनशिप निकल के आती है ना, वो डायरेक्ट रिलेशनशिप निकल के आती है, यानी कि at constant pressure and at constant number of moles volume is directly proportional to temperature। यानी कि जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, जितना वॉल्यूम कम उतना टेम्परेचर भाई कम, ठीक। ये होती है भाई डायरेक्ट रिलेशन, यानी कि एज वॉल्यूम इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज एंड एज वॉल्यूम डिक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज। एंड ये जो ग्राफ बन रहा है ना यहाँ पे VT ग्राफ, तो इसे बोला जाता है भाई आइसोबार। क्या बोला जाता है, आइसोबार ग्राफ। एंड यहाँ पे हमने देखा कहाँ पे, बॉयल्स लॉ में ये ग्राफ हमें क्या दे रहा है, ये दे रहा है हमें टेम्परेचर, तो उससे बोला जाता है आइसोथर्म, बट इसे बोला जाता है आइसोबार। आइसोबार क्यों बोला जाता है भाई, क्योंकि ये क्या देता है हमें, ये देता है हमें प्रेशर। क्या देता है हमें भाई, प्रेशर। ये जो प्लॉट बन रहा है ना यहाँ पे, ये जो ग्राफ बन रहा है ना, ये आपको देगा प्रेशर। तो ये भी याद रखिएगा कि चार्ल्स लॉ में जो ग्राफ प्लॉट होता है वो क्या देता है हमें, वो देता है प्रेशर। बॉयल्स लॉ में जो ग्राफ प्लॉट होता है वो क्या देता है, वो देता है टेम्परेचर। इस ग्राफ को क्या बोला जाता है, आइसोबार। बॉयल्स लॉ में जो ग्राफ होता है उससे बोला जाता है आइसोथर्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे गे-लुसैक्स लॉ, ठीक। गे-लुसैक्स लॉ में क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कांस्टेंट रखनी है, एक तो वॉल्यूम देन नंबर ऑफ मोल्स। क्या करना है भाई, गे-लुसैक ने क्या कांस्टेंट रखा, उसने कांस्टेंट रखा वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स को। तो फिर उसने रिलेशनशिप देखी बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो वो जो रिलेशनशिप निकल के आई ना, वो अगेन डायरेक्ट रिलेशनशिप निकल के आई, यानी कि एट कांस्टेंट गे-लुसैक्स लॉ की स्टेटमेंट हम बोलेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी कि जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक। एंड जितना प्रेशर घटेगा उतना टेम्परेचर भी घटेगा। तो ये देखिए डायरेक्ट और रिलेशनशिप। तो ये ग्राफ हमें क्या दे रहा है, देखिए प्रेशर और टेम्परेचर को प्लॉट किया जा रहा है, तो ये देगा हमें वॉल्यूम। क्या देगा हमें, वॉल्यूम। लाइक यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर को प्लॉट किया जा रहा है, तो ये देगा हमें प्रेशर। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। एंड इस ग्राफ को क्या बोला जाता है, आइसोचोर। क्या बोला जाता है, आइसोचोर या आइसोकोर, क्या आपकी प्रोनाउंसिएशन है, तो मैं बोलता हूँ आइसोचोर, ठीक। याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे एवोगैड्रोस लॉ, ठीक। एवोगैड्रोस लॉ में क्या है, यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है। तो यहाँ पे देखा गया है कि रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, तो वो जो रिलेशनशिप निकल के आ रही है ना, वो डायरेक्ट रिलेशनशिप निकल के आ रही है बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो ये तो है ना भाई, आप समझ सकते हैं। देखिए ये मैंने बनाई यहाँ पे दो, यहाँ पे आपके लिए 2 पिक्स। यहाँ पे देखिए पहला है, यहाँ पे पहला मटेरियल, यहाँ पे देखिए ये है कुछ बड़ा, यानी कि यहाँ पे है वॉल्यूम ज़्यादा और यहाँ पे है वॉल्यूम कम। तो यहाँ पे जो पहला है ना, यहाँ पे पहली फिगर में देखिए यहाँ पे है वॉल्यूम ग्रेटर एंड सेकंड फिगर में है वॉल्यूम कम। तो यहाँ पे जितनी वॉल्यूम ग्रेटर होगी ना, उतने नंबर ऑफ मोल्स होंगे ज़्यादा, और जितना वॉल्यूम कम होगा ना, नंबर ऑफ मोल्स भी होंगे ना कम, ऑब्वियसली, ठीक। तो वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। याद रखिएगा।
अब यहाँ पे है फाइनल, ठीक। ये वाला टेबल आप अच्छे से याद रखिएगा। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, वो कहता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कांस्टेंट क्या रखना है, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स को। तो ग्राफ क्या बन रहा है, ग्राफ कुछ यूं बन रहा है, ठीक। ग्राफ कुछ वहाँ पे यूं बन रहा है, ठीक। तो ये हो गया भाई डिक्रीजिंग ग्राफ। एंड चार्ल्स लॉ क्या कहता है, एंड कंडीशन क्या है, आइसोथर्म, ठीक। चार्ल्स लॉ ये कहता है जो वॉल्यूम है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कांस्टेंट क्या रखना है, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स को। कंडीशन क्या होती है, आइसोबारिक, ठीक। एंड ग्राफ क्या बनता है यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन या लीनियर, यानी कि जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना टेम्परेचर बढ़ेगा। गेल-लुसाक्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कांस्टेंट क्या रखना है, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। कंडीशन क्या है यहाँ पे, आइसोचोरिक। एंड ग्राफ क्या यहाँ पे बन रहा है, अगेन स्ट्रेट लाइन ग्राफ, यानी कि जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना ही टेम्परेचर बढ़ेगा। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, ये कहता है जितनी वॉल्यूम ज़्यादा उतने नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा एक गैस में। कांस्टेंट क्या रखना है, टेम्परेचर एंड प्रेशर को। अब यहाँ से निकल के आती है इंपॉर्टेंट इक्वेशन जिसे बोला जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। एंड ये इक्वेशन निकल आती है फ्रॉम बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। यहाँ पे चार्ली लिखा है मैंने, बल्कि यहाँ पे है चार्ल, ठीक, CHARLE, ठीक, चार्ल्स लॉ। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये पहले दो लॉ से निकल के आती है। कौन, आइडियल गैस इक्वेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट। एंड ये इक्वेशन क्या कहती है, ये कहती है भाई PV इज इक्वल टू nRT, यानी कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT। इनिशियली ये क्या कहती है, ये कहती है जो प्रेशर इनटू वॉल्यूम होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है N इंटू T, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इंटू टेम्परेचर। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है तो हम लिखेंगे PV इज इक्वल टू RNT, और वी कैन राइट PV इज इक्वल टू nRT। तो ये हो गया भाई आइडियल गैस इक्वेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट का वैल्यू निकल के आया ना, इस कांस्टेंट को बोला जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R। क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R, ठीक। एंड इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 8.314 इन SI सिस्टम। याद रखिएगा SI सिस्टम में, याद रखिएगा कि यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है तो इसका वैल्यू कितना है, वो है 8.314 इन SI सिस्टम, काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे यूनिट ऑफ R, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा जा चुका है यूनिट ऑफ R, ठीक। तो हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए PV इज इक्वल टू nRT। आई कैन राइट जो R होगा, मेरे को क्या निकालना है, यूनिट ऑफ R। आई कैन राइट R इज इक्वल टू PV अपॉन NT। देखिए N गया नीचे, T भी गया नीचे, तो R निकल के आया PV अपॉन NT। अब P प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या है, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, वो होता है मीटर क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट क्या होता है, वो होता है मोल। ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है कि ये क्या है भाई, ये लिया जाता है स्टैंडर्ड्स में। एंड जो बेसिक स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं 7, उनमें ये भी काउंट किया जाता है। एंड टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, वो होता है केल्विन। तो देखिए प्रेशर होता है बराबर भाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ना भाई, क्योंकि प्रेशर होता है भाई फोर्स अपॉन एरिया, तो वो हो गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब, ठीक, डिवाइडेड बाय मोल इंटू केल्विन। देखिए मीटर क्यूब और मीटर स्क्वायर यहाँ पे कट, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा न्यूटन इंटू मीटर डिवाइडेड बाय मोल इंटू केल्विन। तो देखिए न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर किसका यूनिट होता है भाई, वो होता है वर्क का या एनर्जी का, तो वो हो गया भाई जूल अपॉन मोल केल्विन, याद रखिएगा। तो ये है भाई डिराइवेशन फॉर, इस तरह से यूनिट्स निकाले जाते हैं। एंड अगर आपको यूनिट्स पहला और दूसरा लेक्चर फिजिक्स का आपने देखा है एंड यूनिट्स आपको क्लियर हैं, तो आप कोई भी अगर आपको दिया जाए कोई भी कांस्टेंट, आप उसके यूनिट्स निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो R के यूनिट्स निकल के आए, तो वो निकल के आए जूल पर मोल इंटू केल्विन, यानी कि जूल डिवाइडेड बाय मोल इंटू केल्विन, ठीक, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। एंड अब जो गैस होते हैं ना, जो ओबे करें ये वाली इक्वेशन को, कौन, आइडियल गैस इक्वेशन को, तो उनको क्या बोला जाता है भाई, उनको बोला जाता है आइडियल गैस। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा आइडियल गैसेस का एंड रियल गैस का। बट पहले हम देखेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, फिर हम देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन रियल गैस एंड आइडियल गैस, वो क्या होता है। तो जो भी गैस ओबे करेंगे, कौन, ये वाली इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, तो उनको कहा जाएगा आइडियल गैसेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब है यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के कुछ पास्टुलेट्स हैं। पहला पास्टुलेट क्या है,
जितने भी पार्टिकल हैं, ऑल पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। क्या है भाई, जितने भी पार्टिकल हैं वो क्या है भाई, कांस्टेंट रैंडम मोशन में। ठीक, नेक्स्ट, ऑल कोलिजन्स बिटवीन पार्टिकल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट, जितने भी कोलिजन है ना वो क्या है भाई, परफेक्टली इलास्टिक। तो ये जो है ना पास्टुलेट्स, जनरली जो मेडिकल एग्जाम होते हैं ना, नीट हो गया भाई, जेके सीईटी हो गया, उनमें ये पूछे जाते हैं पास्टुलेट्स। तो आपके लिए ये बिल्कुल नया है, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी अब ये हमें कवर अप करनी है कहाँ पे, गैसियस स्टेट में। तो याद रखिएगा ये जो पास्टुलेट्स है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पास्टुलेट 2 क्या कहता है, ऑल कोलिजन्स बिटवीन पार्टिकल्स आर परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि अगर ये है पार्टिकल यहाँ पे और ये है पार्टिकल, और ये जो पार्टिकल है ना ये आपस में टकराए, यानी कि इनमें कोलिजन हुआ, तो इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होता है कि आफ्टर कोलिजन, देखिए ये वाला पार्टिकल, देखिए ये अगर पार्टिकल 1 है और ये है पार्टिकल 2, यहाँ पे ब्लू और रेड, इनका कोलिजन हुआ। ठीक, अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये हुए ना, यहाँ पे ये हुए, यहाँ पे कोलाइड। अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, आफ्टर कोलिजन ये मूव करेंगे विथ ईच अदर, यानी कि ये हो जाएंगे सिटिक। क्या हो जाएंगे, सिटिक। तो अगर हम देखें कहाँ पे, हायर एटॉमिक लेवल पे, तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बट जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, उनमें पॉसिबल होता है क्या, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, यानी कि आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टू ईच अदर। ठीक, तो ये हो गया भाई। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना कहाँ पे, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो कंजर्व रहती है। क्या होती है भाई, यानी कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, जनरल ये फिजिक्स का टॉपिक है, हायर कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे इतना ही याद रखिएगा कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होता है कि अगर दो पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं तो आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टू ईच अदर, एंड काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो काइनेटिक एनर्जी है ना, बट एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो है भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या है भाई, वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि जितना टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई जाएगी। ये कौन कह रहा है, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कह रही है। ठीक, एंड जो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन होती है ना, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे होती है 3/2 kT, ये भी याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट पास्टुलेट, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या अट्रैक्शंस आर नेग्लिजिबल। देखिए ये क्या कह रहा है, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं ना बिटवीन गैस पार्टिकल, ये इसको नेग्लेक्ट कर रहा है। कौन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, यानी कि ये मान रहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें अट्रैक्शन होती ही नहीं है, या उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते ही नहीं है। नेक्स्ट पास्टुलेट, द वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन अ गैस इज नेग्लिजिबल, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये वॉल्यूम को भी क्या कर रहा है भाई, नेग्लेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, वॉल्यूम को भी नेग्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अब डिफरेंस बिटवीन रियल गैस एंड आइडियल गैस। देखिए आइडियल गैस क्या होता है, वो गैस जो एक तो ओबे करे आइडियल गैस इक्वेशन को, पीवी इक्वल टू एनआरटी, एंड ओबे करे काइनेटिक थ्योरी को। जो यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी के पास्टुलेट है ना, इनको ओबे करे, जो गैस इनको ओबे करेगा ना उसको बोला जाएगा आइडियल गैस। क्या बोला जाएगा, आइडियल गैस। अब आइडियल गैस क्या होता है रियलिटी में, चलिए यहाँ पे समझते हैं आइडियल गैस क्या है। अच्छे से दिमाग को यहाँ पे रखिएगा फ्रेशली। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं आइडियल गैस होता है क्या। लेट, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे 100 ग्राम ऑक्सीजन को स्टोर करना है। क्या करना है भाई, 100 ग्राम ऑक्सीजन को मेरे को स्टोर करना है कोई कंटेनर में। क्या करना है, ये है भाई कंटेनर, ये वाले कंटेनर में मेरे को क्या करना है, अच्छे से सुनिए, 100 ग्राम ऑक्सीजन को क्या करना है भाई, यहाँ पे स्टोर करना है। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन है एट STP, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि टेम्परेचर है 273 डिग्री केल्विन एंड प्रेशर है 180 m। तो मेरे को क्या करना है, 100 ग्राम ऑक्सीजन को स्टोर करना है। ठीक, अब ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है ना, या आइडियल गैस लॉ है ना, ये यूज़ किया जाता है, या ये यूज़ किया जाता है टू फिगर आउट कि यहाँ पे कितनी वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है मेरे को फॉर 100 ग्राम ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे मेरे को कितना वॉल्यूम का कंटेनर बनाना है। याद रखिए कि कितनी वॉल्यूम का कंटेनर मेरे को बनाना है। तो ये हेल्प करता है यहाँ पे आइडियल गैस या आइडियल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस लॉ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको 100 ग्राम का ऑक्सीजन स्टोर करना है तो आपको कितनी वॉल्यूम चाहिए कंटेनर बिल्टअप करने के लिए, तो वो बताता है हमें आइडियल गैस लॉ। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे
रियल गैस। रियल गैस क्या होते हैं? जितने भी गैस आपको पता है या जितने भी गैस है ना, लाइक नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, तो वो होते हैं भाई रियल। क्या होते हैं भाई? रियल गैस। यानी कि रियलिटी में जितने भी गैस है ना उनको कहा जाता है रियल गैस। एंड ये रियल गैस क्या करते हैं? ये ना तो आइडियल गैस आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करते हैं, ना तो यहाँ पे कौन सी इक्वेशन? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को ओबे करते हैं। यानी कि जो रियल गैस है ना, दे डोंट ओबे आइडियल गैस इक्वेशन, नीदर दे ओबे कौन? मॉलिक्यूलर गैसियस थ्योरी या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इसको ओबे बिल्कुल भी नहीं करते हैं। कौन? रियल गैस। अब ये कब करते हैं? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जब टेम्परेचर हाई हो, यानी कि जब टेम्परेचर बढ़े एंड प्रेशर जो है ना, प्रेशर काफ़ी लो हो, तब जाके ये वाली कंडीशन में एक रियल गैस क्या बनता है? वो आइडियल गैस बनता है। क्योंकि हमने देखा जो हाई टेम्परेचर है ना, ये पास्टुलेट कहाँ पे है? पास्टुलेट थर्ड। देखिए हाई टेम्परेचर में क्या होता है? हाई टेम्परेचर में काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है ना, ये देखा हमने कहाँ पे? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की पास्टुलेट थर्ड। ये क्या कहता है? जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतना टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, या जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतनी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, तो ये वाला पोस्टुलेट जो है ना वो ओबे हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा? रियल गैस बन जाएगा आइडियल गैस। नेक्स्ट है यहाँ पे डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है सेपरेटिंग आउट या मिक्सिंग ऑफ ए सबस्टेंस विद अनदर। जनरली आप देखते हो कि गैसेस में क्या होता है? जो डिफ्यूजन होता है वो होता है फास्टेस्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट। लाइक आप अगरबत्ती देखते हो अपने घर में, जैसे ही आप अगरबत्ती को जलाते हो ना, तो वो क्या होती है? वो मिक्सअप जल्दी होती है, कहाँ पे? ईयर में जल्दी फैल जाती है। जनरली काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डिफ्यूजन सीखना यहाँ पे, क्योंकि ग्राम्स लॉ जो है ना, यहाँ पे ये वाले लॉ के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिफ्यूजन क्या हुआ? मिक्सिंग अप ऑफ सबस्टेंस। तो गैस में ये देखा जाता है फास्टेस्ट, लाइक अगरबत्ती होती है या कहीं पे धुआं होता है, तो धुआं जो है ना वो जल्दी जल्दी फैल जाता है, कहाँ पे? ईयर में, या फिर मिक्सअप हो जाता है। वो हो गया डिफ्यूजन, ठीक। अब ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है? ये कहता है अगर आप कांस्टेंट रखो, क्या? एक तो टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो एंड प्रेशर को कांस्टेंट रखो, तो ये क्या कहता है? ये कहता है भाई जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना आर, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मासेस। यानी कि गैसेस में ये क्या बोल रहा है? ए गैस की, यानी कि ए गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ना वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मैस। वो क्या है भाई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मैस। चलिए यहाँ पे सीखते हैं ये क्या हो गया। लेट मेरे पास हैं दो गैसेस, एक है भाई हाइड्रोजन एंड देन है हीलियम। क्या है भाई? हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक। अब हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है दैट्स इक्वल टू 1, हीलियम का मॉलिक्यूलर मास होता है दैट्स इक्वल टू 4 यूनिट। तो हाइड्रोजन का है 1 यूनिट एंड हीलियम का है 4 यूनिट। अगर मेरे को कंपेयर करना है, जनरली ये जो है ना ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये कंपेरिजन के लिए कि गैसेस में जो कंपैरिजन होता है कि किसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है किस गैस की, इसीलिए ये लॉ को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो हाइड्रोजन का है 1, यहाँ पे मोलर मास हम देख रहे हैं, तो वो है हाइड्रोजन का 1 यूनिट एंड हीलियम का है 4। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ रेट ऑफ डिफ्यूजन, लेट मैं मानूँ हाइड्रोजन की रेट ऑफ डिफ्यूजन है 1 R1 एंड हीलियम की रेट ऑफ डिफ्यूजन है R2, तो आई कैन राइट R1 अपॉन R2 जो होगा ना यहाँ पे वो होगा भाई अंडर रूट ऑफ M2। M2 क्या है? हीलियम का, यहाँ पे देखिए हीलियम का M2, ठीक, एंड हाइड्रोजन का रहेगा यहाँ पे M1, तो वो हो गया भाई 4/1। तो 4/1 अंडर रूट ऑफ 4 कितना हो गया? 2, अंडर रूट ऑफ 1 हो गया 1। तो R1 अपॉन R2 क्या हो गया भाई? 2। यानी कि R1 जो है ना वो है भाई 2 टाइम्स R1, और R1 है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन जो है ना वो है 2 टाइम्स रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम। देखिए यानी कि जो हाइड्रोजन है ना वो जल्दी मिक्सअप हो जाएगा इन कंपैरिजन टू हीलियम, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? वो है लाइटर, और जितना पार्टिकल लाइटर होगा ना उतना वो ईयर में इजीली मूव करेगा एंड मिक्सअप हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 1 यूनिट एंड हीलियम का होता है 4, यानी कि हीलियम होता है हैवियर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है लाइटर देन हाइड्रोजन। तो देखिए हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन 2 टाइम्स मोर यहाँ पे फास्ट मिक्सअप हो जाएगा ईयर में। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे आए हुए क्वेश्चन, ठीक। पहला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट
कांस्टेंट इन एसआई सिस्टम क्या है, तो वो क्या है भाई, वो है 8.34। ये जो वैल्यूज है ना ये डिफरेंट सिस्टम्स में हैं, बट 8.34 याद रखिएगा ये है एसआई सिस्टम में। जनरली जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऑलमोस्ट 99% एसआई सिस्टम में ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो हमने निकाला था आर, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। वहाँ पर मैंने डिराइवेशन भी दिखाई कि आर को हम कैसे निकालेंगे, तो वो क्या निकल के आया था, वो निकल के आया था भाई जूल केल्विन इंटू मोल, यानी कि जूल डिवाइडेड बाई केल्विन इंटू मोल। ठीक, तो ये आया था एसएससी एंड आरआरबी के पेपर्स में, काफ़ी इंपॉर्टेंट, एंड मेडिकल पेपर्स में भी ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है यहाँ पे द आइडियल गैस इक्वेशन इज, आइडियल गैस इक्वेशन कौन सी है, तो वो क्या है भाई, वो है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये आरआरबी 2015 में पूछा जा चुका है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। आइसोबार ग्राफ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच लॉ, तो आइसोबार ग्राफ हमने देखा बॉयल्स लॉ में, हमने देखा आइसोथर्म, चार्ल्स लॉ में हमने देखा भाई आइसोबार, एंड गेल-लॉक्स लॉ में देखा हमने आइसोचौर। ठीक, तो ये रखिएगा याद, चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट है यहाँ पे द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय, तो वो क्या होता है भाई, वो होता है मैनोमीटर। ठीक, वो होता है मैनोमीटर। थर्मोमीटर क्या करता है, ये करता है भाई टेम्परेचर को। वेंचुरीमीटर ये करता है डिस्चार्ज को या रेट ऑफ फ्लो को, एंड एमीटर क्या करता है, ये करंट को मेजर करता है। तो मैनोमीटर जो होता है ये मेजर करता है प्रेशर को, या तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर जो प्रेशर होता है ना लिक्विड के कारण, उसको भी ये क्या करता है भाई, मेजर करता है। तो ये थे आए हुए क्वेश्चन रिगार्डिंग गैसियस स्टेट। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अपने लेक्चर को यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।